प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने साल 2047 तक देश में प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में विकास दर बढ़ाने के लिए रोजगार संबंधी चुनौतियों, नीतियों को लेकर राज्यों के बीच समन्वय और अगले 25 सालों में देश में आर्थिक नीतियों की दिशा को लेकर अहम सुझाव दिए गए हैं। और ब्यौरा देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा तैयार की गई ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 25 सालों में आर्थिक नीतियों को देश में हर स्तर के रोजगार के अवसर पैदा करने पर फोकस करना होगा। महिलाओं और कम स्किल वाले लोगों के लिए नौकरियों के अवसर पैदा करने पर भी जोर देना जरूरी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को ऐसे सेक्टर्स की पहचान करनी होगी जिसमें देश को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। रिपोर्ट में संघीय ढांचे को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। साथ ही सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिए संरचनात्मक सुधार की जरूरत पर भी बल दिया गया है। The report is on India at 100. 25 years from now, we are in the 75th year of independence. And it's looking forward 25 years and suggesting what India should do to make India a more prosperous country, a better governed country in 2047. Its focus is on getting the government to do better the things it should be doing. So this is the big change, from stopping the government from doing the things it should not be doing, but to get the government to do better the things it should be doing. And in this context, it actually talks about something that's quite dear to my heart, which is the issue of internal coordination and breaking of silos. That's a theme that comes regularly out throughout it. पीएमईएससी की समीक्षा में भी ये कहा गया कि देश के वे जिले विकास की कहानी में पीछे रह गए हैं जिनका बाजारों के साथ कनेक्ट नहीं है। इसलिए देश को नए बाजार खोजने के साथ साथ फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी पर फोकस करना होगा। पीएमईएससी के चेयरमैन विवेक देबरॉय के मुताबिक साल 2014 के बाद देश में बनी नीतियों ने नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने पर फोकस किया, जिसका फायदा देश को मिल रहा है। There are several things that this government has been doing since May 2014 to address not inequality but address inequity. And there's a big difference between the two. Inequity is lack of equity in access. It's like students getting an equal chance to get admitted into an educational institution. विवेक देबरॉय के मुताबिक कोई भी आसानी से इसकी गणना कर सकता है कि साल 2047 तक भारत $20 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा और प्रति व्यक्ति आमदनी $10,000 के करीब होगी। ये आंकड़ा भारत को मध्यम आय वाली इकोनॉमी में तो रख सकता है, और अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो औसत आमदनी को $12,000 तक ले जाना होगा। यानी ये कहानी औसतन 7.5% विकास दर को औसतन 8.5% तक ले जाने की है। और चुनौती यहीं खत्म नहीं होती। असली चुनौती विकास के फायदे को हर आम खास तक पहुंचाने की है, और वो भी इस शर्त के साथ कि भविष्य की पीढ़ियों के संसाधन के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ न हो।